वचन कहता है कि वो पवित्र पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि उसके लोग आत्मा और सच्चाई में होकर उसकी आराधना करें। जैसे वचन कहता है कि पवित्रता उसके भवन को युगान युग तक शोभान्वित करती है। सो आइए हम पवित्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से करते हैं। पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना आशीष पाऊं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते, तेरे सामने झुकते सजदा हम करते। आत्मा सच्चाई से आराधना करते, आत्मा सच्चाई से आराधना
अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। परमेश्वर कार्य कर रहा है, सो उस समय में हमें क्या करना चाहिए। सो अब हम देखेंगे कि इन समय में हमें क्या करना है। सो सबसे पहली बात, जब ये सारे पॉइंट जो हमने देखे, सो इस समय जब परमेश्वर कार्य कर रहा है, सो हमें क्या करना है। सो सबसे पहली बात, फियर नॉट बट ट्रस्ट गॉड। डरे नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करें। जब ये समय परमेश्वर का समय है, परमेश्वर जब आपके जीवन में, हमारे जीवन में काम कर रहा है, सो उस समय में हमें समझ में नहीं आ रहा है, सो हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, डरे नहीं, फियर नॉट, ट्रस्ट गॉड, प्रभु पर भरोसा रखें। मरकुस का 5वां अध्याय और 36 वचन को, जो बातें वे कह रहे थे उनको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। अब यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई थी कि ये जो सरदार है, इसकी जो घर पर जो है, इसकी बेटी जो है वो बीमार है, और तब वो यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु, मेरी बेटी बीमार है, आप घर चलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और यीशु मसीह जब इसके घर पर जा रहा होता है, उसी समय जो है भीड़ बहुत होती है, और उस समय में जो है, जो 12 साल से जो एक स्त्री को जो है लहू बहने की समस्या होती है, वो भी उस भीड़ में यीशु मसीह को जो है स्पर्श करती है, उसके वस्त्र को स्पर्श करके वो चंगी होती है। फिर यीशु मसीह उसके विषय में जानकारी लेता है कि किसने मुझे छुआ, और उसके बारे में वो बताता है। सो इस समय में, ये सारे टाइम में, वो जो बेटी बीमार है, वहाँ से मैसेज आता है कि वो बेटी अब नहीं रही। सो यीशु मसीह को भी वहाँ पर बताया जाता है कि अब वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बेटी मर चुकी है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, जो बातें लोग कह रहे थे, या यीशु मसीह जब वहाँ पर पहुँचा तब भी लोग कह रहे थे, सो यीशु ने क्या कहा, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी किया। कई बार आपको लोग कहेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब प्रार्थना करके कोई फ़ायदा नहीं है, अब प्रार्थना में जाकर कोई फ़ायदा नहीं, अब कोई बदलाव नहीं होगा, अब आपका काम नहीं होने वाला है। सो कई बार समाज से, लोगों से, या अंधकार की ताकत आपको जो है रोकने के लिए, आपको गिराने के लिए वो कई सारे योजनाएं बनाएंगी, और वो आपको बताएंगे कि आप कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया, आप कुछ नहीं हो सकता है, आप प्रार्थना क्यों कर रहे हो, आप कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए यीशु ने क्या किया, यीशु उसको अनसुनी कर दिया। उन नेगेटिव बातों को, नकारात्मक बातों को जो लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता है, उसको हमें अनसुनी करना है, और प्रभु के वचन पर हमें फोकस रहना है, ध्यान देना है। हालेलुया, कि वचन क्या कह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब
इस ग्लोबल पेंडेमिक में भी कई सारे लोग कई बातें कह रहे हैं। हम रोज एक नई बात को सुनते रहते हैं, कभी कोई क्या कुछ कह रहा है, कभी कुछ क्या। हालेलुया। और अंधकार की शक्ति जो है इन बातों के द्वारा लोगों में एक डर, एक भय को फैलाना चाहती है। और कुछ हद तक अंधकार की शक्ति उसके प्लान में वो सफल होती हुई दिखाई भी दे रही, क्योंकि कई सारे जो है हम समाज में हम देख रहे हैं कि डर, भय जो है वो आज समाज में फैल चुका है। लेकिन प्रभु यीशु पर भरोसा करें, डरे नहीं। फियर नॉट, ट्रस्ट गॉड। प्रभु पर भरोसा करें। प्रभु ने क्या कहा उस सरदार से, उस पिता से जिसकी बेटी बीमार थी? प्रभु ने कहा कि मत डर, केवल विश्वास कर। आज कई लोग डर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है मत डर। क्या होगा मेरे बिजनेस का, मेरे जॉब का, मेरे परिवार का, फाइनेंशियली, हेल्थ रिलेटेड, फैमिली को लेकर कहीं डर जो है अंधकार की शक्ति लेकर आ रही है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मत डर, केवल विश्वास कर। डोंट बी अफ्रेड, जस्ट हैव फेथ। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा डरे नहीं। लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब जो है फाइनेंशियली बहुत हमारा जो है नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली क्राइसिस आ चुके हैं, अब बहुत प्रॉब्लम होगा। हालेलुया। हो सकता है ये संसार के लोगों के लिए ये एक डर की बात हो, लेकिन प्रभु कहता है डरे नहीं, विश्वास करे। हमारा स्वर्गीय पिता बहुत ही अमीर है और उसके यहाँ पर, उसके वहाँ पर कोई फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं है, कोई आर्थिक संकट नहीं है। जैसे हमने 5वें पॉइंट में देखा था कि एट द राइट टाइम गॉड कैन डू एनीथिंग। परमेश्वर सही समय पर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चाहे ये संसार का फाइनेंस जो कुछ भी कह रहा हो, हालेलुया, लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी आवश्यकता को उसकी महिमा के धन से, प्रभु यीशु मसीह में पूरा करेगा। इस संसार के धन से नहीं, उसके महिमा के धन से। हो सकता है ये संसार का फाइनेंस, धन संपत्ति खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर की धन संपत्ति हमें हमेशा वो प्रोवाइड करने का सामर्थ्य रखती है। हालेलुया। हमारे करेंसी जो है ऊपर नीचे चली जाती है, अप्स एंड डाउन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जो आशीष है वो हमेशा ऊपर है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। डरे नहीं। सबसे पहला कार्य जो इस समय में जब परमेश्वर कार्य कर रहा है, उस समय में हमें डरना नहीं है। हालेलुया। प्रभु कार्य कर रहा है, हमें डरना नहीं है। हालेलुया। आगे भजन संहिता उसका 31 और 14 एंड 15 वर्स को हम पढ़ेंगे। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझ पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि भजनकार कहता है कि परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। परिस्थिति मेरे इर्द गिर्द बहुत कुछ अलग अलग है। हालेलुया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हालेलुया। सामने जो सिचुएशन, परिस्थिति, जो नजरिया या देखना जो है वो अलग अलग बनता जा रहा है। लेकिन प्रभु, मैं तुझी पर भरोसा करूंगा। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना, चाहे परिस्थितियां कुछ भी बदल रही हो, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। तू मेरा परमेश्वर है। ऑलवेज ये याद रखना है कि यू आर माई गॉड। परमेश्वर ही
आपका और हमारा मेरा जो है वो प्रभु होना है। ना हमारा पैसा, ना हमारी ताकत, ना हमारी सोच, ना हमारा टैलेंट, ना हमारी पहचान हमारा गॉड नहीं बनना है, उसे गॉड नहीं बनाना है। यहोवा परमेश्वर को, यीशु मसीह को ही हमारा परमेश्वर, ये भजनकार कह रहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथों में है, परमेश्वर के हाथों में। हमारे दिन, हमारे समय परमेश्वर के, माय टाइम आर इन योर हैंड्स। हालेलुया, परमेश्वर के हाथों में हमारा समय है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप खुशी महसूस करते हो कि आपका समय सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्यार करने वाले, अनुग्रहकारी उस परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। किसी बुरे जो है व्यक्ति के हाथों में नहीं है। हमारा समय वो हमारे परमेश्वर यहोवा के हाथों में है, जो भला है, जो प्रेम करता है, जो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। उसके हाथों में हमारा समय है। हालेलुया। और तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। हालेलुया। भजन संहिता उसका 69:13 में, परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुताई से और बचने के अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। सो व्हेन बट आई प्रे टू यू लॉर्ड, सो व्हेन द टाइम इज राइट, आंसर मी एंड हेल्प मी विथ योर वंडरफुल लव। यहां पर भजनकार कहता है, बट आई प्रे टू यू लॉर्ड, सो व्हेन द टाइम इज राइट, आंसर मी। जब प्रभु समय सही हो, जब आपका समय हो, तब मुझे आंसर करना, मेरे समय में नहीं। गॉड एट योर राइट टाइम, जब तेरा समय, जब तू कार्य करने वाला है, तब मुझे इसका जवाब दे। हालेलुया। अपने समय में नहीं। सो यहाँ पर भजनकार कह रहा है कि सो व्हेन द टाइम इज राइट, आंसर मी एंड हेल्प मी विथ योर वंडरफुल लव। क्योंकि परमेश्वर वंडरफुल, वो हमारा, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, और उसके हाथों में हमारा समय है। सो फर्स्ट पॉइंट, हमें डरना नहीं है। फियर नॉट। सो व्हाट, क्या करना है? ट्रस्ट गॉड। फियर नॉट, ट्रस्ट गॉड। प्रभु पर भरोसा करे, डरे नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखे। सेकेंड, जब परमेश्वर का समय चल रहा है, सो हमें क्या करना है? फ्रेट नॉट, बी पेशेंट एंड हम्बल। चिड़चिड़ाहट ना करे, संयम हो और नम्र हो जाए। कई बार हम लोग चिड़चिड़ाहट करते हैं या हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, परंतु प्रभु कहता है पेशेंस, धीरज रखे। हालेलुया। भजन संहिता उसका 37 और उसका 7 से 8 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न क्रूर, जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत क्रूड, उससे बुराई ही निकलती है। बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द लॉर्ड। डोंट लेट इट बॉदर यू when all goes well for those who do sinful things. Don't be angry. So कई बार जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, सो हमारा शत्रु जो है वो आशीषित हो रहा है। हमको ऐसा दिखाई देता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम सही मार्ग पर जा रहे हैं, हम जो है वो रेगुलर चर्च अटेंड कर रहे हैं, हम रेगुलर जो है वो वीक में, सप्ताह में हम उपवास करते हैं,
हम वचन पढ़ते हैं और प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलते हैं और हम कंटिन्यू कुछ बातों के लिए प्रार्थना करें, हमारे उन्नति के लिए, हमारे चंगाई के लिए, आशीष के लिए, लेकिन हमको दिखाई देता है कि जो गलत कर रहा है वो ब्लेस हो रहा है, वो आशीषित हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो उन्नति पा रहा है, वो सफल होता जा रहा है, उसके काम में आशीष आ रही है। सो वचन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान दे। यहोवा के सामने चुपचाप रह, शांत रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करना है। वेट, प्रभु कहता है शांत रहे उस मनुष्य के कारण जो है न कूट जिसके काम सफल हो रहे हैं। आपको दिखाई देगा कि आपका शत्रु, आपका दुश्मन जो है वो बढ़ रहा है, आशीषित हो रहा है। वो तो प्रार्थना में नहीं आता है, वो तो प्रेयर भी नहीं करता है, वो तो हमारे अगेंस्ट में, लेकिन वो ब्लेस हो रहा है, वो सक्सेस हो रहा है, वो उन्नति प्राप्त कर रहा है। सो कई बार हम लोग जो है चिड़चिड़ाहट करने लगते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और वो बढ़ रहा है, सो क्यों मैं प्रार्थना करूँ, क्यों मैं कलीसिया में जाऊँ, वो तो नहीं जा रहा है, वो तो प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन वो बढ़ रहा है, वो आशीषित हो रहा है। सो अंधकार की शक्ति हमें गुमराह करने के लिए इस तरह का माहौल उत्पन्न करेगी कि हमें जो है वो उसके जाल में फंसा सके। लेकिन हमें फ्रेट नॉट, हमें जो है चिड़चिड़ाहट नहीं करनी है, परंतु संयम और नम्रता के साथ प्रभु पर रुके रहना है कि प्रभु डोंट, चलेगा, अगर वो बढ़ रहा है नो प्रॉब्लम, प्रभु आपके समय में आप मुझे आशीष दोगे, मेरे परिवार को आशीषित करोगे, मेरे बिजनेस को, मेरे जॉब को, मुझे सफलता और उन्नति में लेकर जाओगे प्रभु, एट द राइट टाइम, आपके समय में। हालेलुया। सो जब ऐसा हो रहा है उसमें हमें चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है कि वो बढ़ रहा है। हालेलुया। वो व्यक्ति जो गलत है वो बढ़ रहा है, उसको देखकर हमें चिढ़ना नहीं है या हमें जो है चिंता नहीं करनी है। हालेलुया। आगे फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय का 6 वचन लिखा है, डोंट फ्रेट और वरी, इंस्टेड ऑफ वरिंग प्रे अबाउट एवरीथिंग। किसी भी बात की चिंता मत करे। प्रभु कहता है किसी भी बात की चिंता ना करे, चाहे वो पड़ोसी आपका बढ़ रहा हो, चाहे आपका दुश्मन आगे बढ़ रहा हो, आशीषित हो रहा हो, चिंता ना करे, डरे नहीं। हालेलुया। प्रभु कहता है ये चिड़चिड़ाहट करने से अच्छा है आप प्रार्थना करें, प्रे टू गॉड, प्रार्थना करें और प्रभु, परंतु हर एक बात में निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। सो डरना नहीं है, प्रार्थना करें, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन प्रभु कहता है डरे नहीं, आपको राइट समय पर। हालेलुया। अब पुराने करार के यूसुफ के विषय में हम देखें। सो यूसुफ प्रार्थना, यूसुफ ऐसा सोचता होगा, प्रभु मैंने तो अच्छा किया, आपने जो मुझे दर्शन बताया वो मैंने मेरे भाइयों को बताया, अब उन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया। हालेलुया। वो लोग गलत कर रहे हैं और प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, मैं तो आपके भय में चल रहा हूँ। हालेलुया। पोतीफर के घर पर जाकर, वहाँ पर भी वो इनोसेंट है, वो उसने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी उस पर इल्ज़ाम लगाया गया। वो कह सकता है कि प्रभु क्या हो रहा है, मैं तो आपके आज्ञा के अनुसार, आपके भय में मैं तो वहां से भाग निकला और मुझे बचाने के बजाय वो तो बच गया है और मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया है। हालेलुया। दाऊद राजा कह सकता है, हालेलुया, कि प्रभु आप, मैं तो राजा साउल के लिए उस पर दुष्ट आत्मा थी है, उसके लिए मैं वाद्य बजाकर वो दुष्ट आत्मा जो है निकल जाती है, मैं तो उसके भलाई के लिए वो गोलायत को मार दिया, उसके भलाई के लिए, लेकिन वो मेरे प्राण के पीछे लगा हुआ है। हालेलुया। सो
कई बार परिस्थिति ऐसे दिखाई देगी, सिचुएशन ऐसे दिखाई देगा कि जो आपका शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, जो गलत है, जो राइट सही नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो प्रेयर में नहीं है, हो सकता है वो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, जो ईवल, जो दुष्ट लोग हैं वो सफल होते जा रहे हैं, ऐसा माहौल आपको दिखाई देगा। और ये माहौल या ये सिचुएशन जो है, अंधकार की शक्ति आपको भटकाने के लिए या आपको चिंतित करने के लिए जो है इस तरह की योजना बनाएगी। लेकिन इसमें हमें डरना नहीं है। हालेलुया। हमें पेशेंटली और नम्रता से परमेश्वर पर रुके रहना है। पहला पत्रस उसका 5 उसका 6 वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। बी हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड्स माइटी पावर, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर ध्यान दे, एंड ही विल ऑनर यू व्हेन द टाइम कम्स, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। एट द राइट टाइम वो आपको बढ़ाएगा। यदि आपका विश्वासी भाई जो आपके साथ है वो आगे बढ़ गया, आप चिंता न करें। आप उसके आगे बढ़ने से आप निराश ना हो। उसका समय तब था, वो आगे बढ़ गया। आपके समय में आप आगे बढ़ोगे, आपके समय में आप ब्लेस होगे। परमेश्वर ने जो आपके लिए समय ठहरा है उसमें परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर कार्य करेगा। सो चिंता ना करें। हालेलुया। फ्रेट नॉट, बी पेशेंट एंड हम्बल। सेकेंड पॉइंट, फ्रेट नॉट, बी पेशेंट एंड हम्बल। चिड़चिड़ाहट नहीं करना है, संयम और नम्र होकर प्रभु की प्रतीक्षा करें। तीसरा पॉइंट, फॉरगेट नॉट, स्टडी गॉड्स प्रॉमिस। भूल न जाए, परमेश्वर के वादों का अध्ययन करें। जेम्स, याकूब की किताब और उसका पहला अध्याय और 26वां वचन, बट इफ यू लुक केयरफुली इनटू द परफेक्ट लॉ दैट सेट यू फ्री। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर के वचनों को या परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर के प्रोमिसेस को हम पढ़ते ज़रूर है, पर उसे भूल जाते हैं प्रभु ने क्या वादा किया है। देखिए, बाइबल में मोर देन 7,000 से भी ज़्यादा परमेश्वर के जो है प्रोमिसेस है, वाचाएँ हैं। सो कई बार हम पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग जब समय आता है, कुछ मुसीबत आती है, सो हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, वचन कहता है कि जो उसे स्मरण रखता है या याद करता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, यानी उसे याद करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं। हालेलुया। Praise the Lord. And if you do what is say and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. कई बार हम लोग भूल जाते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है, उसके वचन को भूल जाते हैं। लेकिन यदि हम उस वचन को हम याद रखें, सो वो वचन हमें आशीष देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? सफलता के लिए, उन्नति के लिए, सामर्थ के लिए परमेश्वर ने कहा कि यह व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुंह से कभी भी अलग न होने पाए। दिन रात इस पर ध्यान करते रहना, और इसको करने से तू सफल होगा, प्रभावित होगा, आशीषित होगा, उन्नति प्राप्त करेगा। सो यदि हम भूल जाएंगे, सो हम आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। सो तीसरा जो पॉइंट है, हमें भूलना नहीं है। फॉरगेट नॉट, स्टडी गॉड्स प्रॉमिस। हालेलुया। यहाँ वहाँ की बातें
जो है याद रखने से अच्छा उसने क्या कहा है, इसने क्या कहा है मेरे विषय में, वो क्या कह रहा है, ये बातों को याद रखने से अच्छा है उसने 5 साल पहले ये बातें मुझसे कही थी, मेरे विषय में कही थी, वो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसे कह रहा है। ये बातों को याद रखने से अच्छा है प्रभु के वचन को, उसके प्रोमिसेस को याद रखे, उससे आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसका 1 से 3 वचन में हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजनाओं पर नहीं चलता है। जो दुष्ट करते हैं उसके जैसा हमें नहीं करना है। वो लोग 10 साल या 20 साल या 5 साल पहले की बातों को लेकर बैठते हैं, वैसा हमें नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुष्टों की युक्तियों पर हमें नहीं चलना है, प्रेज द लॉर्ड। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की आज्ञाओं से हमें प्रसन्न खुश रहना है। प्रभु ने अगर कुछ बात हमें उसके वचन के द्वारा कही है, सो उसे हमें सुनकर खुश होना है कि ये हमें ये बात या इस वचन को पूरा करने का प्रभु ने मौका दिया है। हालेलुया। यदि प्रभु ने हमें कहा है वचन के अनुसार कुछ करने के लिए, सो हमें उससे प्रसन्न होना है, दुखी नहीं होना है। अगर प्रभु का वचन हम पढ़ते समय हमें मिलता है कि जाकर सुसमाचार दे, सो निराश नहीं होना है, ओ नहीं मैं सुसमाचार नहीं दूंगा। जाकर किसी के लिए प्रार्थना करे, सो निराश नहीं होना है। प्रभु के व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। उसके लिए ब्लेसिंग है 3 वचन में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी के धाराओं के किनारे लगाया गया है। वो इस तरह से ब्लेस होगा कि चाहे कितनी भी जो है परिस्थिति बिगड़ जाए, लेकिन प्रभु उसको हमेशा आशीषित करेगा, प्रोवाइड करेगा। चाहे सूखापन आ जाए, लेकिन प्रभु उसको हमेशा हरा भरा रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी के धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में, यहां पर ध्यान दे कि अपनी ऋतु में फलता है, कोई भी ऋतु में नहीं, अपनी ऋतु में। हालेलुया, वो फलता है। प्रेज द लॉर्ड। राइट टाइम पर जो है अपनी ऋतु में, सही सीजन में वो फ्रूट, वो फल को लेकर आता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ भी वो करता है वो सफल होता है। सो 3rd पॉइंट, हमें परमेश्वर के वादों को भूलना नहीं है। फॉरगेट नॉट, स्टडी गॉड्स प्रॉमिस। प्रभु के वायदों का अध्ययन करना है, स्टडी करना है। प्रभु का वचन को हमें अध्ययन करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे स्टडी करना है, अध्ययन करना है, मनन करना है, उसे याद रखना है। हालेलुया। कई बार हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं, लेकिन उसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसका अध्ययन करना है, स्टडी करना है। हालेलुया। और जो है उसको मनन करना है। 4था पॉइंट, 4th पॉइंट, फेंट नॉट, डोंट गिव अप। साहस ना छोड़े, हार मत मानो। डोंट गिव अप। कई बार हम बहुत ही नजदीक होते हैं उस ब्लेसिंग के, उस आशीष के, लेकिन थोड़ा सा समय रह गया है और हम हार मान जाते हैं। बहुत ही नजदीक होते हैं, अब सिर्फ थोड़ा सा फासला बचा होता है, लेकिन उस समय हम कई बार गिव अप कर देते हैं। सो 4th पॉइंट, फेंट नॉट, डोंट गिव अप। हार ना माने। गलतियों की किताब उसका 6:9, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। सो लेट नॉट tired of doing what is good. At
just the right time we will reap a harvest of blessing if we don't give up. हालेलुया। अगर हम जो है हार नहीं मानेंगे तो सभी सही समय पर एट द राइट टाइम, तो ठीक समय पर जो है कटनी को काटेंगे। हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। हालेलुया। भले ही इसमें हमें ऐसा लगता है देरी हो रही है, देन ऑल्सो फिर भी हमें प्रभु पर भरोसा करके हमें कार्य को आगे करते रहना है, प्रार्थना करते रहनी है, भरोसा करते रहना है। हालेलुया। अब कई सारे लोग जो है गिव अप कर रहे हैं। हो सकता है वो मिनिस्ट्री से हो सकता है जो प्रभु ने बातें बताई है उससे। गिव अप न करें, आगे बढ़े। अंधकार की शक्ति, शैतान चाहता है कि आप गिव अप करें, हार मान जाए, लेकिन प्रभु कहता है कि आगे बढ़े। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 19वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। कई बार अंधकार की शक्ति, कम बैक टू गॉड, यहाँ पर लिखा है कम बैक टू गॉड एंड ही विल फॉरगिव योर सिंस, देन द लॉर्ड विल सेंड द टाइम ऑफ रेस्ट। कई बार अंधकार की शक्ति आपको बताएगी अब कुछ नहीं हो सकता है, आपने जो गुनाह किया है, आपने जो गलती की है, अब इससे क्षमा नहीं मिलेगी, आपको अभी माफ़ी नहीं मिलेगी, अब गिव अप करना है। और कई बार इसी अंधकार के शैतान के जाल में आकर कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब हमें सुसाइड करने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप गिव अप न करें। प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो आपके परिस्थिति को बदल देगा और आपको आशीषित करेगा। आपके जीवन में फिर से वो खुशियाँ, वो आनंद, वो चंगाई को लेकर आने का सामर्थ्य खुदावंद यीशु के पास है। इसलिए यहाँ पर हम इस वचन में पाते हैं, इसलिए मन फिराए, रिपेंट, पश्चाताप करे। यदि आपसे गुनाह हुआ है, गलती हुए, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। हर एक व्यक्ति से गुनाह होते हैं, हम सभी पापी। लेकिन प्रभु कहता है मन फिराए, उसके पास आए और पश्चाताप करे, मन फिराए, उन गुनाहों को कबूल करे, तो वो क्या करेगा? हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य है। कम बैक टू गॉड, प्रभु के पास आए एंड ही विल फॉरगिव योर सिंस, हमारे पापों को वो क्षमा करता है। सो डोंट गिव अप। ये ना सोचे कि अब ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, अब मुझे क्षमा या मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, मुझे फॉरगिवनेस नहीं मिलेगा, गॉड मुझे अभी कभी फॉरगिव नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा। नो, नहीं प्रियो, प्रभु आपको क्षमा करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। सो कम बैक, प्रभु कहता है कम बैक, मेरे पास आओ। आप दूर चले गए हो, मेरे पास आओ और वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। आइज़ाया 54:7 में हम पढ़ते हैं, फॉर अ शॉर्ट टाइम आई लेफ्ट यू बट विथ मच लविंग पिटी आई विल टेक यू बैक। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर से तुझे रख लूंगा। प्रभु कहता है क्षण भर के लिए हो सकता है मैंने तुझे दूर किया हो, क्योंकि हमारे अंधकार, हमारे गुनाहों के वजह से हम प्रभु से दूर हुए हैं। लेकिन प्रभु कहता है क्षण भर के लिए, लेकिन फिर से मैं तुझे अपनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं तुझे अपनाऊंगा, क्योंकि वो बड़ी दया का सागर है, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमें गिव अप नहीं करना है,
फर्स्ट तिमोथी, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और 6 वचन कहता है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। He gave his life for all men so they could go free and not be held by the power of sin. God made this known to the world at the right time. सही समय पर परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। सो फेंट नॉट, डोंट गिव अप। आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय और 2 वचन। क्योंकि उसने कहा, मैंने उचित समय पर तेरी सुन ली और मैं उद्धार के दिन तुझे साहस देने आया। देखो उचित समय यही है, देखो उद्धार का दिन यही है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा, मैंने उचित समय पर तेरी सुन ली। राइट टाइम। I heard you at the right time. I helped you on that day to be saved from the punishment of sin. So परमेश्वर राइट टाइम पर, सही समय पर वो कार्य करेगा। सो हमें क्या करना है? हमें डरना नहीं है। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, जो प्रभु के समय के दौरान जब ये समय चल रहा है, सो हमें क्या करना है? फियर नॉट, हमें डरना नहीं है, बट ट्रस्ट गॉड, भरोसा करना है परमेश्वर पर। दूसरा, फ्रेट नॉट, बी पेशेंट एंड हम्बल, हमें जो है चिड़चिड़ाहट या हमें चिड़चिड़ाहट नहीं होना है, हमें पेशेंसली, धीरज से, नम्रता से परमेश्वर पर भरोसा करना है। तीसरा, फॉरगेट नॉट, स्टडी गॉड्स प्रॉमिस, परमेश्वर के वायदों को, उसके वचनों को हमें मनन करना है, सीखना है। और चौथा, फेंट नॉट, डोंट गिव अप, हमें हार नहीं माननी है। सो प्रियो, समय जो है वो हमारे जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करता है और उस सही समय पर सही कार्य करना ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के समय पर हमें भरोसा करना है, ट्रस्टिंग गॉड्स टाइमिंग। सो इस ग्लोबल पैंडेमिक में भी हम सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये अभी चला जाए, ये अभी खत्म हो जाए, ये तुरंत अभी खत्म हो जाए। लेकिन परमेश्वर सही समय पर काम करता है। हमें प्रार्थना ज़रूर करनी है, हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमें कंटिन्यू इसके लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु से प्रार्थना करते रहनी है कि प्रभु ये जो ग्लोबल पैंडेमिक, ये जो महासंकट है, ये दूर हो जाए। हालेलुया। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, हमारे सभी प्रियजनों के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी शांति चंगाई के लिए। हमारा काम हमें प्रार्थना करना है और हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है। परमेश्वर उसके समय में सब कुछ ठीक करता है। हालेलुया। हमें लगता है कि सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, सब कुछ वर्स्ट होता जा रहा है, सब कुछ और बुरा से बदतर होता जा रहा है और परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। नहीं प्रियो, परमेश्वर सही समय पर सब कुछ सुंदर बनाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके हाथों में सब कुछ है, उसके कंट्रोल में सब कुछ है। हालेलुया। सो ट्रस्ट गॉड टाइमिंग, प्रभु के समय पर भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु जो ये समय चल रहा है परमेश्वर, हमारे नज़र में, हमारे प्रभु जी सामने अलग अलग बातें, अलग अलग जो है वो कार्य हमें दिखाई देते हैं प्रभु जी। और कई बार वो डर, वो निराशा हमें दिखाई देती है प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने कहा कि डरे नहीं पर भरोसा करे प्रभु पर। प्रभु यीशु, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास
और मजबूत कर प्रभु। इस संकट में भी प्रभु हमें आप पर भरोसा रखना सिखा प्रभु। हमें आपके नम्रता में आपके हाथ के नीचे हमें बने रहने के लिए हमारी मदद कर प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, इस समय जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उनके अंदर जो डर है प्रभु, चाहे वो बीमारी का हो, आर्थिक पैसों के मामले में हो परमेश्वर, वो हर डर निकल जाए प्रभु, और उनके अंदर प्रभु आपकी एक आशा प्रभु, एक भरोसा उनके जीवन में आए प्रभु। जैसे आपका वचन कहता है कि आप हमारी हर एक आवश्यकता को प्रभु यीशु मसीह में आपकी महिमा के धन से पूरा करते हो। सो प्रभु आप उन्हें आशीषित करें प्रभु, ब्लेस करें, वो डर को निकाल के आपकी चंगाई, आपकी आशीषों से, आपकी शांति, दया से आप उन्हें भर दे पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार है इस समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उस हर एक बीमारी को हम आज्ञा करते हैं कि उनके शरीर से निकल जाए, और प्रभु आपकी चंगाई उस बीमार व्यक्ति के जीवन में, शरीर में हम घोषित करते हैं। आपके कोड़े खाने से उन्हें चंगाई मिली है। यशाया 53:5 वचन को हम क्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं कि आपने उन्हें चंगाई दी है, आपके कोड़े खाने से उन्हें चंगाई मिली है प्रभु। किसी की आर्थिक समस्या है प्रभु, आपके महिमा के धन से यीशु मसीह में आप उनकी आवश्यकता को पूरा करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी शांति, आपका आशीष, आपकी सुरक्षा उनके साथ बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा बनी रहे, आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावू, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊ। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावू, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा